इसलिए अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो और वो है कि आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पैसे आपके एक्शन से नहीं बल्कि अट्रैक्ट होने से आता है। पैसा उसी को अट्रैक्ट करता है जो उसके काबिल होता है। अगर आप खुद को पुअर समझेंगे तो आप पॉवर्टी को ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप खुद को रिच समझेंगे तो आप रिचनेस और वेल्थीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। आपको खुद पर ये लिमिट नहीं लगानी होगी कि इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं कमा सकता। जहाँ पर आपने ये थॉट्स अपने मन में रखा वहाँ पर आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब सक्सेस आपसे दूर होती जाती है तो फेलियर खुद ब खुद अपना रास्ता बनाकर आपके पास आ जाती है। आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको ये यकीन रखना होगा कि आप सिर्फ सक्सेस पाने के लिए ही बने हैं। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि आपकी सक्सेस आपके ही हाथ में है। आप अपने कंट्रोल में हैं, कोई और आपको कंट्रोल नहीं करता है। कि अगर आप यूनिवर्स के लॉज पर बिलीव नहीं करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, जो आपको ये बताएंगे कि हम अपनी जिंदगी में बिना टैलेंट के भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना हर कोई चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हों और उन पैसे से वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत भी करता जाता है। जॉब्स पर जॉब्स बदलता जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉब बदलकर उसका पैकेज बढ़ जाएगा, और जब पैकेज बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है इनकम भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब करने के बाद भी इंसान फिर से पैसे के लिए परेशान होने लगता है। उसे ये लगने लगता है कि वो जो पैसा कमा रहा है वो कम है, और इंसान को भी ये लगने लगता है कि ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसकी फ्रीडम भी जा रही है। इंसान इतनी मेहनत करने के बाद भी उतना पैसा नहीं कमा पाता या सेव कर पाता। वहीं जब इंसान जब अपने से ज़्यादा पैसे वाले को देखता है तो उसे यही लगता है कि सामने वाला इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा है फिर भी उसके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। इन सब की एक ही वजह है, और वो है कि आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पैसे आपके एक्शन से नहीं बल्कि अट्रैक्ट होने से आता है, बल्कि आपके थॉट से अट्रैक्ट होता है। दोस्तों, पैसा और हेल्थ ये हमारी लाइफ की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हमारे पास एक अच्छी हेल्थ है तो हम पैसे कमाने के लिए मेहनत करेंगे, और अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। और जब ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास होंगी तो हमें खुशी मिलती है। आज के दौर में सभी लोग हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से इसे पाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इन तीनों ही चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इन सब की मेन वजह यही है कि हम यूनिवर्स को सही तरीके से अपना मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। हम अपने वाइब्रेशन को अलाइनमेंट में नहीं ला पा रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि ये सब, लेकिन फिर भी हम अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए यूनिवर्स को मैसेज सही तरीके से नहीं भेज पाते हैं। और जब हम यूनिवर्स को मैसेज नहीं भेज पाते हैं तो यूनिवर्स भी हमें ये सब चीज़ें नहीं देता है, चाहे इन सब चीज़ों के लिए हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। दोस्तों, आज की इस बुक समरी को सुनकर आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से हम अपनी वाइब्रेशंस को अलाइनमेंट में ला सकते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरह से हम अपनी सोच से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छी हेल्दी बॉडी होना और उस बॉडी का शेप में होना हम सबके लिए एक ख्वाब जैसा है। लेकिन आज की समरी को सुनकर आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं और शेप में ला सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, लेकिन इस बुक समरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में बिना टैलेंट के भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूसरों को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? दूसरों को अपनी तरफ किस तरह से अट्रैक्ट करें ये आपको तब मालूम होगा जब आप इस बुक समरी को पूरा सुनेंगे। खुश रहना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खुश रहकर ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। और इस बुक समरी में आपको ये बताया जाएगा कि खुश कैसे रहा जाए और किस तरह से खुश रहकर हम आसपास की वाइब्रेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक समरी की जर्नी को। लाइफ में फोकस और बैलेंस बनाएं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी काम को पूरे मन के साथ करते हैं और हर एक एक चीज पर आपका फोकस रहता है, आप उस काम को ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं, फिर भी आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिलती है। और जब आपको सक्सेस नहीं मिलती तब आपके मन में सेल्फ डाउट होने लगता है। आपको यही लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपने वो सब कुछ किया जो आपको बताया गया, जो आपको आपके टीचर ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़े बूढ़ों ने सिखाया था। आपने मेहनत की, आप पूरे टाइम फोकस रहे और आप अपने काम के लिए ईमानदार भी रहे, फिर भी आप सक्सेस नहीं हुए। फिर आप ये भी देखते हैं कि जिसने उस काम के लिए मेहनत भी नहीं की, ना फोकस किया और ना ही काम को ईमानदारी से किया, उसे सक्सेस मिल गई। आप बड़े ही हैरान हो जाते हैं।
बचपन से लेकर अभी तक सक्सेस को पाने के लिए आपने जो कुछ भी सीखा था वो सब आपको झूठा लगने लगता है और आप इसमें किस्मत को भी दोष देने लगते हैं। आपको ये डाउट भी रहता है कि आखिर आपने इतना कुछ किया फिर भी कहीं कमी रह गई। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप डिफेंसिव हो जाते हैं और आप उन पर अपना गुस्सा जाहिर करने लग जाते हैं जिन्होंने आपको सक्सेस की ट्रेडिशनल डेफिनेशन दी थी। ठीक इसी तरह की सिचुएशन आपको पैसे के मामले में भी फेस करनी पड़ती है। आप दिन रात पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं और ना ही किसी से पैसों के लिए चीटिंग करते हैं, फिर भी आपके पास पैसे नहीं रुकते और ना ही आप ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। जब आपको फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलती तो आपको यही लगता है कि आपके ऑफिस या वर्क में ऐसी कोई ताकत है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है और आपको फाइनेंशियल ग्रो नहीं करने दे रही है। अगर हमारे दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं तो हम बिल्कुल गलत सोचते हैं। हम ये गलत सोचते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारी प्रोग्रेस को रोक रहा है या कोई ऐसा इंसान है जो हमें फाइनेंशियली ग्रो नहीं करने दे रहा है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि आपकी सक्सेस आपके ही हाथ में है। आप अपने कंट्रोल में हैं, कोई और आपको कंट्रोल नहीं करता है। आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आप जो हैं आप वही बने, यानी आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है आप वही रहें, क्योंकि आप जब अपनी पर्सनैलिटी से ईमानदार रहेंगे तभी आप अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशों को पा सकेंगे। लॉज ऑफ यूनिवर्स हमेशा कंसिस्टेंट और रिलायबल रहता है और ये लॉ इस प्रॉमिस के साथ बढ़ता जाता है कि आप इसे बस होल्ड करके रखें, यानी आपको लॉ ऑफ यूनिवर्स पर यकीन करना होगा। आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे या जो भी सोचेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये सच है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप यूनिवर्स के लॉज पर बिलीव नहीं करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। आपको इस यकीन के साथ काम करना होगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें यूनिवर्स आपको सक्सेस देगा। हमें हमेशा ये याद रखना है कि अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। जब हम किसी को अपनी फेलियर के लिए ब्लेम करते हैं या फिर अपनी सक्सेस के लिए क्रेडिट देते हैं तो हम अपने अंदर किसी भी चेंज लाने के लिए खुद को पावरलेस कर लेते हैं। जब आप सिर्फ अपने नज़रिए से सक्सेस की डिज़ायर रखते हैं तो आप उस सक्सेस को कभी भी महसूस नहीं कर पाते। आपको ये लगने लगता है कि कुछ तो आपके साथ गलत हो रहा है, आपके प्रोसेस में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी उनसे जेलस होने लगती है। हालांकि आप ऐसा करना नहीं चाहते, फिर भी आपको अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी होने लगती है और यही जेलस और ये इनसिक्योरिटीज आपको आपकी डिज़ायर सक्सेस को पाने से रोक देती हैं। आपका इमोशनल डिस्कम्फर्ट ही ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। आप सक्सेस डिजर्व करते हैं, लेकिन इस इमोशनल डिस्कम्फर्ट की वजह से आप सक्सेस को अपने आप से दूर करते जा रहे हैं। और जब सक्सेस आपसे दूर होती जाती है तो फेलियर खुद ब खुद अपना रास्ता बनाकर आपके पास आ जाती है। आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको ये यकीन रखना होगा कि आप सिर्फ सक्सेस पाने के लिए ही बने हैं। आप जो भी करेंगे उसमें आप सक्सेस ही होंगे और आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे थॉट्स आपके अपने मन में डेवलप आपको करने होंगे। हालांकि हम सब एक नॉर्मल इंसान हैं। जब हम फेल होते हैं तो हमें अपनी किस्मत पर से भरोसा उठ जाता है। हमें ऐसा फील होने लगता है कि जैसे किसी ने हमारे साथ इनजस्टिस कर दी है। हमें यह भी लगने लगता है कि जो सक्सेस हम डिजर्व करने वाले थे वो हमसे छीन कर कोई और ले गया। हम भगवान से भी अपनी नाराज़गी दिखाने लगते हैं। इसके लिए सिंपल है कि हम लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स को समझें। हमें यह समझना होगा कि हम वही अट्रैक्ट करेंगे जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। अगर हम इस लॉज को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे तो हम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, सक्सेस हमारे पास नहीं आएगी। सक्सेस को पाने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ उसे अट्रैक्ट भी करना होता है और आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही कर पाएंगे। आपको ये फील करना होगा कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसकी सक्सेस के हकदार सिर्फ आप ही हैं। आपको अपनी सक्सेस को विजुलाइज भी करना होगा। आपको ये फील करना होगा कि जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आप लोगों से किस तरह बिहेव करेंगे। आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना होगा, यानी आप सक्सेस पाने के बाद किस तरह से शुक्रिया कहेंगे ये भी आपको विजुलाइज करना होगा। आपको एक्चुअल में सक्सेस पाने से पहले उसकी अचीवमेंट को फील करना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल यही कहता है, पैसा हर बुराई की जड़ नहीं है। दोस्तों, पैसा सबकी लाइफ को अट्रैक्ट करता है और इसमें इतनी पावर होती है कि ये किसी की भी लाइफ को बदल सकता है। और जब आप अपनी लाइफ में पैसे को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं। हर कोई पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाता और पैसे को कंट्रोल करने की जगह पैसे से कंट्रोल हो जाता है और नतीजा यही होता है कि वो अपनी लाइफ में गलत चीज़ें करता है। और फिर ऐसे लोग यही कहते हैं कि
हर बुराई की जड़ पैसा है। ऑथर आगे ये भी कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे पास आए। जब हम अपने थॉट्स को डेलिबरेटली पॉजिटिव वे में फाइनेंस और पैसे के बारे में सोचने में लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। हमें ये सोचना होगा कि हमारे पास पैसे हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम उस पैसे के हकदार हैं जिसे पाने के लिए हमने सोचा था। हम खुद को वर्दी मानेंगे। जब आप डेलिब्रेट मूवमेंट करते हैं तो फाइनेंस के साथ साथ लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। आपको अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करनी होगी। आपको ये विजुलाइज करना होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी अमाउंट सोचा था या आपने अपना जो भी बैंक बैलेंस सोचा था वो आपको मिल गया। आपको ये थॉट अपने अंदर डेलिब्रेटली लाना होगा। मनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करते हैं। आपको अपनी एक अलग रियलिटी क्रिएट करनी होगी और उस रियलिटी को आपको फील करना होगा। आपको खुद पर ये लिमिट नहीं लगानी होगी कि इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं कमा सकता। जहाँ पर आपने ये थॉट्स अपने मन में रखा वहाँ पर आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मनी के अलावा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ की हर पैरामीटर पर काम करता है और वो पैरामीटर चाहे जो भी हो, चाहे आप हेल्दी होना चाहते हैं या फिर आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस होता है वो हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं और ये एक्सपीरियंस हमारे अलावा कोई और नहीं बना सकता है। अपने एक्सपीरियंस को अपने आप के एक्शन से नहीं बल्कि अपने थॉट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। हमें हमेशा ये मालूम रहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता है। दोस्तों, जब आप छोटे थे और आप ये सोचते थे कि जब आप बड़े होंगे तो आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, और उनमें से कुछ चीज़ें आप कर भी लेते थे, भले ही वो चीज़ छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये कभी एहसास ही नहीं हुआ होगा कि आपकी हेल्प लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने की थी। बचपन में उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपकी डिज़ायर स्ट्रांग रही होगी और आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं हुआ होगा, इसलिए आपने उन चीज़ों को अचीव कर लिया था। जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम खुद को डाउट से घेरने लगते हैं और जिसका नतीजा यही होता है कि हम ज़्यादातर चीज़ों को अचीव ही नहीं कर पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा यूनिवर्स में कांस्टेंट और स्टेबल रहता है। आज से 1000 साल पहले भी ये इसी तरह वर्क करता था और आज से आने वाले 1000 साल बाद भी ये इसी तरह वर्क करेगा, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेगा उससे ही इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। दोस्तों, हर चीज़ का एक बेसिक होता है और वो है वाइब्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वाइब्स भी कहते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में स्ट्रांगली सोचते हैं, वो सोच चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो हम यूनिवर्स को वाइब्रेशन भेजते हैं और वो वाइब्रेशन जब हम यूनिवर्स को भेजते हैं तो ठीक उसी तरह की वाइब्रेशन यूनिवर्स भी हमें वापस भेज देता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम वही चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जो अपने दिमाग में हम रखते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम यूनिवर्स से अच्छा ही रिसीव करेंगे, और अगर हम बुरा सोचेंगे तो हम यूनिवर्स से बुरा रिसीव करेंगे। हमें ये मालूम होता है कि हम यूनिवर्स में क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं, और अगर हमें ये ना भी पता हो कि हम क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अक्सर हमें ये सबूत देता रहता है कि हमने क्या वाइब्रेशन भेजी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी अचानक से हमें अच्छी न्यूज़ मिलती है और कभी अचानक से हमें बुरी न्यूज़ मिलती है। ऐसा हमारे वाइब्रेशन की वजह से होता है जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें इससे अवेयर करा देता है। इसी तरह जब आपको कोई मिसट्रीट करता है तो आप एक परसेप्शन बना लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि लोग बुरे हैं और आपको भी लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। इस तरह की सोच जब आप अपने दिमाग में रखने लगते हैं तो आप फेयरनेस के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। आपको और ज़्यादा बुरे लोग मिलने लगते हैं और आपको और ज़्यादा लोग मिसट्रीट करने लगते हैं। और इसी तरह जब आपके मन में ये डर रहता है कि आप कभी उस फाइनेंशियल गोल को नहीं पा पाएंगे जिसकी डिज़ायर या ख्वाहिश आपने हमेशा से की थी, तो ये गारंटीड है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को पुअर समझेंगे तो आप पॉवर्टी को ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप खुद को रिच समझेंगे तो आप रिचनेस और वेल्थीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि खुद को रिच समझने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हैसियत से ज़्यादा स्पेंड करें। आपको ये अंदर से फील करना होगा कि आप रिच हैं। पैसा उसी को अट्रैक्ट करता है जो उसके काबिल होता है, और जब आप ये फील या इमेजिन करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के काबिल हैं, तो आप ये देखेंगे कि पैसा आपसे अट्रैक्ट हो रहा है और आपके पास पैसा आता जाएगा। क्योंकि जब आप खुद को रिच या पुअर समझते हैं तो आप यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन ही भेजते हैं और यही वाइब्रेशन आपको यूनिवर्स वापस दे देता है, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो खुद को पहले अमीर समझें और ये फील करें कि आपके अकाउंट में खूब सारे पैसे हैं। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो पैसा आपके पास
खुद चल कर आएगा। वाइब्रेशन का क्या मतलब है? दोस्तों, देखा जाए तो हर एक चीज वाइब्रेशन पर ही बेस्ड है। हम वाइब्रेशन को एनर्जी भी बोल सकते हैं और हम सब अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी बातों से और अपने थॉट्स से एनर्जी जनरेट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग वाइब्रेशन को साउंड से रिलेट करके देखते हैं और अगर हम सही से इसे समझेंगे तो वाइब्रेशन एक साउंड ही है। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसका एक साउंड होता है। जैसे आप अ बोलें या फिर ऊ बोलें, हर वर्ड का एक साउंड होता है और जब भी आप कुछ सुनते हैं तो आप उस वाइब्रेशन को साउंड में इंटरप्रेट करके ही सुनते हैं। आपके जो भी सेंसेस हैं, जैसे देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, टच करना, ये सब आप इसलिए फील कर पाते हैं क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज़ वाइब्रेट ही कर रही है। और अगर यूनिवर्स अपने वाइब्रेटिंग मोड पर ना हो तो आप इन सेंसेस को कभी फील ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो हवा हो, डर्ट हो, पानी हो या फिर आपकी बॉडी में ऑर्गन, यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी, सभी वाइब्रेशन के मोशन में ही रहते हैं और सबको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही गवर्न करता है। आप अपने आसपास की चीज़ों के वाइब्रेशन को क्लासीफाई नहीं कर सकते और ना ही कभी कर पाएंगे क्योंकि ये क्लासिफिकेशन यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू करता है और ये यूनिवर्स सेम टाइप के वाइब्रेशन को एक साथ ले आता है और जो अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन को रिपेल कर देता है। तभी आप जब अपने जैसे नेचर, पर्सनैलिटी या सेम तरह के थॉट्स लाइक और डिसलाइक रखने वाले इंसान मिलते हैं तो आप यही कहते हैं कि हमारी वाइब्स मिल रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपकी और उस इंसान की वाइब्रेशन को एक ग्रुप में ले आता है। इसलिए जब भी आप कभी अपने लिए दोस्त बनाते हैं तो सेम थॉट प्रोसेस या लाइक डिसलाइक रखने वाले इंसान को ही बनाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर एक चीज़ पर कंट्रोल है और हर एक चीज़ में वाइब्रेशन शामिल है, चाहे वो चीज़ फिजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करती हो या फिर नॉन फिजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करती हो। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस वाइब्रेशनल वर्ल्ड से बाहर एग्जिस्ट करती हो। और जब आप इस वाइब्रेशन को समझने लगेंगे तो आप नॉन फिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज बना लेंगे और आपको फिर हर चीज़ को मैनेज करने में आसानी होने लगेगी। जब आप अपनी फीलिंग्स से और जो एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है उससे एक को रिलेशन बैठाते हैं तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने लगते हैं। यानी अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं और उसे पाने के लिए आप अपने अंदर फीलिंग रखते हैं और जब ये दोनों आपस में आप को रिलेट करते हैं तो आपको चेंजेस दिखने लगते हैं, आप उस चीज़ को पाने के करीब आते जाते हैं। वहीं जब आप इन दोनों ही चीज़ों को आपस में को रिलेट नहीं कर पाते हैं तो आप जो चीज़ एक्चुअल में चाहते हैं आप उस चीज़ से दूर होते जाते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग किसी चीज़ को ना कर पाने पर या अपनी सिचुएशन को चेंज ना कर पाने पर एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, या मुझे सही माहौल नहीं मिला, या मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इस तरह के एक्सक्यूजेस देकर या इस तरह की सोच रखकर आप वाइब्रेशन को फील नहीं कर सकते। आप ये देखते होंगे कि एक अमीर इंसान और अमीर होता जाता है और एक गरीब और ज़्यादा गरीब होता जाता है। इसकी वजह है कि एक अमीर को यही लगता है कि वो इससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है, वो लगातार इसी वाइब्रेशन को जनरेट करता रहता है, और एक गरीब को हमेशा यही लगता है कि वो अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसके पास सपोर्ट नहीं है और न ही उसके माँ बाप उसके लिए कुछ छोड़ कर गए थे। यानी एक गरीब के पास सिर्फ एक्सक्यूज ही होगा। ऑथर कहते हैं कि जब हम अबंडेंट फील करते हैं तो वो अबंडेंट हमें ढूंढ ही लेता है। यानी जो चीज़ हमारे पास होती है और उसे हम फील करते हैं तो वही चीज़ लौट कर हमें मिलने लगती है। आप अगर मोटे हैं और आप ये बार बार फील करेंगे तो आपको यही चीज़ लौट कर मिलने लगेगी, यानी आप और ज़्यादा मोटे होते ही जाएंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में अगर खूब पैसा चाहते हैं तो आप ये फील करें कि पैसा आपके पास अबंडेंस में है। पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें और मैनिफेस्ट करें। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये लगता है कि पैसे से ही लाइफ में फ्रीडम है और इस फ्रीडम को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होगा। जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप खुद को बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। आप हर चीज़ के लिए सोचते हैं और आपको अपनी हर ख्वाहिश को काबू में करना पड़ता है। आप यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए। आपके दिमाग में पैसे से रिलेटेड कई सारी चीज़ें चलने लगती हैं। हमारे थॉट्स ही सब कुछ होते हैं। आपको वही मिलता है जो आप सोचते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से अग्री नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसे के बारे में बहुत सोचा, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतना पैसा नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था। उनकी ज़िंदगी अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। जब आप ये बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, ये सेंटेंस आपके डर को और आपकी इनसिक्योरिटीज़ को शो करता है। लेकिन लोगों को यही लगता है कि वो ऐसे सेंटेंस बोलकर ज़्यादा पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन होता है इसका उल्टा। ऐसे सेंटेंस बोलकर आप पैसे को होल्ड करके रखते हैं। जब आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो आप पैसे को सब्जेक्ट बनाकर नहीं बोलते हैं।
बल्कि आप अपना डर दिखाते हैं। बल्कि आपको पैसे को सब्जेक्ट बनाकर बोलना है। इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं या मेरे पास बहुत पैसे आएंगे। यहाँ पर आप अपना डर नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप पैसे को सब्जेक्ट बनाकर बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वो यही बोलते हैं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं तो आप अपने थॉट्स में एक लिमिट लगा देते हैं। हमारी जो डिज़ायर हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और इस तरह के सेंटेंसेस से हम खुद को वाइब्रेशनल प्लेस पर नहीं पाते हैं और हम खुद को डिसअपॉइंटेड प्लेस पर रख देते हैं। आप खुद से ये एक्नॉलेज करने लगते हैं कि आपके अंदर ये कमी है कि आप उस एक्सपेंसिव चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। जब इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को आप एक्नॉलेज करते हैं तो आप अपने थॉट्स का जो बैलेंस है वो एक ही तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स रखते हैं और इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को जाहिर करके हम नेगेटिव साइड पर ज़्यादा बैलेंस डाल देते हैं। कुछ लोग पैसे की शॉर्टेज को एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में मालूम होता है और जब आप लोगों से पैसे की शॉर्टेज के बारे में बात करते हैं तो आप पैसे को होल्ड करके रख लेते हैं। इस तरह की बातों से पैसा होल्ड हो जाता है, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो पैसा हमसे नाराज़ हो जाता है। पैसा हमसे खुश तभी होगा जब हम उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जब हम पैसे में कमी निकालने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसा हमसे नाराज़ हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को कुछ चीज़ें इसलिए चाहिए क्योंकि वो चीज़ें उनके पास होती नहीं हैं और इस तरह की सोच या इस तरह की डिज़ायर रखकर आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक चीज़ अगर आपकी पूरी हो गई तो आप फिर अपनी डिज़ायर दूसरी चीज़ों के लिए लगाएंगे। जब आप कोई चीज़ इसलिए डिज़ायर करते हैं क्योंकि वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आपके अंदर काउंटर प्रोडक्टिव की फीलिंग आने लगती है और फिर आपको हर चीज़ की कमी महसूस होने लगेगी। ये सच है दोस्तों कि पैसा आपको सारी खुशियाँ नहीं दे सकता, लेकिन ये भी तो सच है कि गरीबी भी आपको खुश नहीं होने देती। जब आप हैप्पीनेस अचीव करने के पर्पस से एक्शन लेते हैं तो आप बैकवर्ड वे में जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप उन थॉट्स पर या फिर उन चीज़ों पर फोकस करें जिससे आपको बेटर फील हो, और जब आप बेटर फील करते हैं तो आप डेलिबरेटली हैप्पीनेस को अचीव करने लगते हैं और डेलिबरेटली हैप्पीनेस के स्टेट को अचीव करके आपको अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि जब रिजल्ट्स उनके फेवर में होता है तो उन्हें बेहद खुशी मिलती है और जब रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं होता है तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस प्रेजेंट सिचुएशन को या उस प्रेजेंट एक्सपीरियंस को ही अपनी रियलिटी मान लेते हैं। अगर आप अपने एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखें। आगे ऑथर ये भी कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। जब हम किसी चीज़ के एंड रिजल्ट को देखते हैं और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं तो हम अपने अंदर फीलिंग ऑफ लैक को बढ़ाने लगते हैं, यानी हमें अपने अंदर कमियां ज़्यादा लगने लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इस सोच को हम एग्जेजरेट करने लगते हैं, यानी हम इस सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। यही थॉट हमारी प्रोग्रेस को शो कर देता है और कभी कभी आपकी प्रोग्रेस को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता है। अगर आप पैसे के लिए नीडी रहेंगे तो आप कभी पैसे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको ये महसूस नहीं करना है कि आपके पास पैसे की कमी है। अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसे चाहते हैं लेकिन आप ऐसे लोगों से गुस्साते हैं या फिर ऐसे लोगों से चिढ़ते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप वाइब्रेशनल बैलेंस नहीं बना पाएंगे और शायद इसी वजह से कई लोग पैसे को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि हम अच्छा फील करें, क्योंकि जब हम अच्छा फील करते हैं तो हम वाइब्रेशनल बैलेंस बनाते हैं। वाइब्रेशन भी पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट करने लगता है। दूसरे से जेलस फील करके आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जिससे वाइब्रेशन में भी नेगेटिव एनर्जी आने लगती है।